Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Munir High School e-learning system. Okay students, let's start our reading. Today we are going to start the unit number 9 of your English book, and the topic name is endangered animals. Endanger means यानी जो ख़त्म होने के करीब हैं, जिनको ये ख़तरा लायक है कि उनकी नस्ल इस ज़मीन से, इस दुनिया से ख़त्म होने वाली है, इज़ कॉल्ड endangered. Okay, let's start the reading of unit number 9 of the class is 6. Okay, let's start it. The topic name is endangered animals. There are many kinds of animals in the world. यानी दुनिया में जानवरों की बहुत ज़्यादा इकसाम हैं. A lot of them live and grow in jungles. और उनमें से जो काफ़ी ज़्यादा हैं वो कहाँ पर रहती हैं? जंगल में. And forest, और again the same meaning, jungles and the forest, जंगलात में रहती हैं. These are called wild animals. यानी इनको क्या कहा जाता है? जंगली जानवर या जंगली हयात इनको कहा जाता है. Some animals are kept in homes and on farms. कुछ जानवर जो हैं वो अपने घरों में रहते हैं और कुछ फार्म्स में रहते हैं. These are tame और domestic animal. Tame यानी जिनको ट्रेन किया जाता है, जिनको सुधाया जाता है. Domestic घरों में रहने वाले, यानी कुछ जानवरों को ट्रेन किया जाता है, जस्ट लाइक यू हैव सीन इन द सर्कस, के सर्कस में उन्होंने जानवरों को ट्रेन किया होता है, टेम किया होता है. दैट इज़ कॉल्ड टेम. और डोमेस्टिक जो घरों में रहते हैं उनको डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है. However, a number of wild animals are in danger of being lost forever. अब क्या है कि कुछ जानवर इस दुनिया से यानी ज़मीन से नापैद होते जा रहे हैं, यानी उनकी नस्लें ख़त्म होती जा रही हैं. Because very few of them are left, और उनमें से बहुत चंद एक बाकी हैं. These are endangered animals and they are decreasing at a last rate. यानी बहुत कम रेशो उनकी रह गई है और वो बहुत तेज़ी से कम होते जा रहे हैं endangered animals. And this is a very alarming situation. Alarming बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक ये सूरत हाल है. There is every danger that they may become extinct and will never be seen again. यानी उनमें से बहुत ज़्यादा हैं extinct, जो कि नापैद होते जा रहे हैं और वो दोबारा इस दुनिया में, इस ज़मीन में नहीं देखे जाएंगे. In total, कैलकुलेशन करते हुए 762 plants and animals are now recorded as extinct. यानी 762 पौधे और जानवर ऐसे हैं जो कि रिकॉर्ड किया गया है कि अब नापैद हो चुके हैं. One of them is the dadu bird. ये दादू बर्ड है. Which once lived on the island of Mauritius in the Indian Ocean. यानी इंडियन ओशन में एक जगह है, वहाँ पर ये वाला बर्ड, दादू बर्ड, रहता है. Not a single दादू is alive today. अब क्या है, एक सिंगल ये वाला बर्ड भी alive नहीं है, जिंदा नहीं है. Because all the birds were caught and eaten by people. Caught पकड़े गए हैं, eaten खाए गए हैं. यानी ज़्यादातर बर्ड, बल्कि सारे बर्ड्स या लोगों ने खा लिए हैं या उनको पकड़ चुके हैं. Who came to the island and settled there. The last दादू बर्ड died in 1681. यानी जो आखिरी दादू बर्ड जो मरा था वो कब था? 1681 में. उसके बाद इस बर्ड को इस दुनिया में नहीं देखा गया. Many animals are on the endangered list including the Asian lion. यानी और भी बहुत ज़्यादा जानवर है जो कि endangered की लिस्ट में है. वो कौन कौन से हैं? लॉयन, शेर, मारखोर, ग्रीन सी टर्टल यानी जो सब समंदर का टर्टल है, जाइंट पांडा, चीता, रेड वुल्फ जो सुर्ख भेड़िया है, एंड द ब्लू वेल और जो समंदरी वेल है, ये सारे भी एंडेंजर्ड की लिस्ट में हैं, यानी ये भी, इनको भी ख़तरा लाहक है. Here are some of the reasons why these animals are threatened with extinction. यहाँ पर कुछ वजूहात बयान की जा रही हैं कि क्यों ये एनिमल्स नापेद होते जा रहे हैं और उनको ये ख़तरात क्यों लाहक हैं. Number 1, forests are being cut down and the land is being used for farming or building.
सबसे पहली वजह क्या है कि जंगलात को काटा जा रहा है और उसकी जगह पे बिल्डिंग्स और फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं. दिस अफेक्ट्स एनिमल्स पॉपुलेशन एज दे हैव नो वेयर टू लिव एंड नथिंग टू इट. ये सबसे बड़ी बुनियादी वजह है कि आबादी बढ़ रही है और वो जंगलात को काटते जा रहे हैं और जिसकी वजह से वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ सारी ख़त्म होती जा रही है और कम होती जा रही है. The second reason is pollution in lakes, rivers and seas destroys marine life and also reduces wildlife. Pollution आलूदगी, lakes झील, rivers दरिया, seas समंदर, destroys तबाह कर रहा है, marine life समंदरी जिंदगी. ओके अब रीजंस क्या है कि आलूदगी जो कि झीलों दरियाओं और समंदरों में जो आलूदगी है, गंदा पानी मिक्स हो रहा है, ऑयलिंग वाटर मिक्स हो रहा है, वो इस जंगली ज़िंदगी को और समंदरी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा है. नंबर 3, बर्ड्स एंड एनिमल्स आर कैप्चर्ड एंड सोल्ड टू शॉप्स. अब क्या जानवरों को और परिंदों को जंगलों से पकड़ा जाता है और अपने पैसों के लिए उनको शॉप्स पर मार्केट्स में बेचा जा रहा है. एंड जूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, और दुनिया के जू में भी ले जाया जाता है कि वहाँ पर वो जानवर को पकड़ेंगे और उनको फिर वो टिकट लगाएंगे और वो उससे मनी हासिल करेंगे. सो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न ऑफ द एंडेंजर्ड एनिमल्स. Number 3, many birds and animals are captured. Okay, number 4, many animals are killed for their skin and furs. अब क्या है, कुछ जानवरों को किस लिए मार दिया जाता है? क्योंकि उनकी स्किन चाहिए होती है, उनके बाल चाहिए होते हैं, इसलिए उनको किल कर दिया जाता है. The skins of snakes and crocodiles are used in the making of shoes, purses, belts. अब जो स्नेक्स की और क्रोकोडाइल की स्किन है उसको भी शूज़, पर्सीज और बेल्ट्स बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए भी उनको किल कर दिया जाता है. सम एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, हॉर्न्स और टीथ. यानी कुछ जानवरों का टस्क उनके दांत, हाथी के दांतों को टस्क कहते हैं, हॉर्न्स उनके सींग और टीथ उनके दांतों के लिए भी मार दिया जाता है. एलिफेंट टस्क आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स. यानी जो हाथी के दांत है वो ज्वेलरी बनाने के लिए और जवाहरात बनाने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है. द बोन्स, स्किन एंड ऑर्गन्स ऑफ सम एनिमल्स आर यूज फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स. ट्रेडिशनल रवायती मेडिसिन्स, अद्वियात, यानी रवायती अद्वियात बनाने के लिए भी जानवरों की हड्डियाँ, स्किन और ऑर्गन्स और उनके मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी को यूज़ किया जाता है. A large number of animals and birds are hunted down for their meat or killed or sport. अब बाकी जो तादाद रह गए उसको लोग गोश्त के लिए उनका शिकार करते हैं, उनको खाने के लिए, अपनी इंजॉयमेंट के लिए उन जानवरों का शिकार करते हैं. ओके, मूव टू द नेक्स्ट पेज. ओपन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पैराग्राफ. Many nations now have laws टू प्रोटेक्ट एनिमल्स ऑन द एंडेंजर्ड लिस्ट. अब बहुत सी कौमों ने ये कोशिश शुरू कर दी है कि वो इस एंडेंजर यानी ख़तरात वाले जानवर की हिफाजत करेंगी. प्रोटेक्ट एनिमल्स यानी उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगी. लाइक फॉरबिडिंग हंटिंग एंड क्रिएटिंग नेशनल पार्क्स वेयर दीज बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन लिव सेफली. फॉरबिडिंग मना करना, हंटिंग से शिकार से यानी शिकार करने से उनको मना किया जाता है और इस तरह के पार्क बनाए जाएं जहां पर वो जानवर सेफ और साउंड हो और उनकी नस्ल में भी इजाफा हो. There are various societies and organizations like the WWF, it means World Wild Fund for Nature, which was previously known as World Wildlife Fund. यानी अब WWF की भी ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम है, इस तरह की सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं जो कि इन जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही हैं. Turtle Foundation, Wildlife Action Group, White Leopard Trust and many other that are playing an important role in the conservation of our precious wildlife. प्रीशियस कीमती वाइल्ड लाइफ जंगली ज़िंदगी. यानी अब बहुत ज़्यादा ऐसी फाउंडेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी सोसाइटीज़, ऐसे ट्रस्ट बनाए जा रहे हैं जो कि इन कीमती जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ देने की, कंजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिशें कर रही हैं. Various groups are busy creating awareness about the importance of protecting birds and animals and their habitats. यानी बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जो कि इस काम में मसरूफ़ हैं कि वो लोगों के अंदर अवेयरनेस, शऊर, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग बर्ड्स यानी उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की अहमियत,
यानी वो लोगों में इतनी अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, इतनी अहमियत उजागर कर रहे हैं बर्ड्स को तहफ़्फ़ुज़ देने की और एनिमल्स की। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल पीपल आर बीइंग टॉट, यानी लोगों को सिखाया जा रहा है टू प्रोटेक्ट द टर्टल्स एंड देयर एग्स, कि वो टर्टल्स के, कछुओं के और उनके अंडों की हिफाजत कैसे करें, यानी लोगों को अब ट्रेनिंग दी जा रही है। We too must try our best to save animals from becoming extinct, यानी हमें भी ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इनको extinct यानी नापेद होने से, ज़मीन से, जंगलों से नापेद होने से बचा लें और इनकी precautionary measures को अपनाएं। Okay, next one is about tigers. Tigers, there may be only about 3200 tigers left in the wild, यानी सिर्फ 3200 टाइगर्स रह गए हैं जंगलात में। Deforestation, what is the meaning of deforestation? Deforestation mean cutting down of forest, यानी जंगलात का कटाव। This is the main reason of their extinct, has reduced their number, यानी एक बड़ी वजह डिफॉरेस्टेशन है, यानी जंगलात का कटाव है, जिनकी इसकी इनके नंबर्स, इनके तादाद कम हो रही है, रिड्यूस्ड कम होना। टाइगर्स आर कैप्चर्ड एंड किल्ड फॉर देयर बॉडी पार्ट्स, यानी टाइगर्स को किस लिए कैप्चर, पकड़ा जाता है और मार दिया जाता है, उनके बॉडी पार्ट्स के लिए, उनके जिस्म के हिस्सों के लिए। विच आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसन, ट्रेडिशनल मेडिसन जो रवायती किस्म की दवाइयाँ, वो जो देसी जड़ी बूटियाँ किस्म की होती हैं, उनकी दवाइयों के लिए इसके बॉडी पार्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं और वो इसलिए इनको मार देते हैं। While the skins are sold for decorative purposes, because he has a shining skin and a beautiful skin, so इसके स्किन के लिए भी और इसकी डेकोरेशन यानी मुख्तलिफ डेकोरेशन के मकासद पूरा करने के लिए वो इसको इस वजह से भी मार देते हैं कि इसकी स्किन काम आएगी। It is because of these reasons that the tigers of Bali and Java in Indonesia are now extinct. अब क्या है, इसी वजह से जो बाली और जावा, टू टाइप्स ऑफ टाइगर, यानी ये टाइगर्स की किस्में हैं, वो इंडोनेशिया में बिल्कुल नापेद, एक्सटिंक्ट, गायब हो गई हैं। Okay, this is about tigers paragraph. Now move to the next paragraph. Next is mountain gorillas, यानी जो चट्टानों पे गोरिल्लास रहते हैं, this is all about that. Mountain gorillas are in great danger of becoming extinct, as only 750 are living in the wild in the Democratic Republic of Congo. यानी जो माउंटेन्स के गोरिल्लास हैं, जो चट्टानों पर गोरिल्लास रहते हैं, वो भी इस खतरे से दो चार हैं और सिर्फ 750 रह गए हैं जंगल में, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी कॉन्गो इज़ द कंट्री नेम, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ इतनी तादाद इनकी रह गई है। एंड युगांडा इन अफ्रीका। ओके, मैनी हैव डाइड बिकॉज ऑफ द वॉर इन दिस कंट्री, उनमें से ज़्यादा किस वजह से मार गए, क्योंकि इन मुल्कों में जंग रहती थी। एंड ऑल्सो ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, और एक वजह क्या है, वही जंगलात का कटाव। बट सम ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग हार्ड टू प्रोटेक्ट देयर एनवायरनमेंट, लेकिन कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो कि बहुत सख्त मेहनत कर रही हैं इनको वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इन माउंटेन गोरिल्लास को। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट माउंटेन गोरिल्लास। Now move to the next paragraph. This is about the blue whale, यानी जो बड़ी समंदरी मछली है, whale है, this is about that. The blue whale is believed to be the largest animal that has ever lived on earth, यानी ये इस दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, सबसे लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ा जानवर यकीनी माना जाता है। इट कैन वेट अप टू 136,400 kg, यानी इसका इतना ज़्यादा वेट है, इतने किलोग्राम की है। एंड ग्रो एज लॉन्ग एज 34 मीटर, यानी 34 मीटर तक ये लंबी भी है, 110 फीट। द ब्लू व्हेल इज़ फाउंड इन ऑल मेजर ओशंस, यानी ये बहुत बड़े समंदरों में पाई जाती है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये बड़े बड़े समंदरों में पाई जाती है। इट्स पॉपुलेशंस हैव बीन सेवरली रिड्यूस्ड कम हो गई है, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, ड्यू टू कमर्शियल वेलिंग, यानी कमर्शियल वेलिंग, वहाँ पर उन्होंने इसका भी शिकार करना शुरू कर दिया है और जितनी पोल्यूशन हो गई है उस वजह से भी इसकी नस्ल ख़त्म होती जा रही है। ओके, दिस इज़ अबाउट आवर रीडिंग। नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइज वर्क। दिस इज़ अनदर अबाउट a snow leopard. The captive, a snow leopard, walks backward and forward.
in the small cage, locked up and forgotten. People stare at him, he looks at them, searching for love among the staring faces. He is helpless, he is lost and lonely, printing for freedom of the valleys and mountains, but he is a captive. Will he ever see the snow capped mountain again? Will he ever roam among the rocks and trees? Will he ever dash across the rivulet and streams? Will he ever be free again? ओके कैप्टिव मीन कैद में रहना. दिस इज़ अबाउट अ लेपर्ड, यानी वो एक लेपर्ड के बारे में द पोएट वांट्स टू डिस्कस कि वो एक जंगल में है, केज में है, लॉकअप है और वो अपने लिए मोहब्बत देख रहा है लोगों की आंखों में कि मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन वो लॉकअप है और भूल गया है. ही इज़ हेल्पलेस, वो बिल्कुल बेबस और मदद के इंतज़ार में है कि कोई मुझे यहाँ से निकाले और वैलीज और माउंटेन्स में छोड़ दे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ कैप्टिव लेपर्ड, यानी एक कैद में रहने वाले कैप्टिव की स्टोरी है. ओके, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज वर्क. Quickly make your journals ready for doing these words meaning and the sentences. Okay, let's start it. The first word is freedom. Freedom, the English meaning is able to do what you want to do. It means आपके पास आज़ादी है कुछ भी करने की. The Urdu meaning is आज़ादी. Freedom is able to do what you want to do. Okay, next is stare. Stare is घूरना, देखना, to look fixedly. English meaning is to look fixedly. Number 3 is lonely. Lonely meaning is alone, अकेले, तन्हा. Okay, next is valley. Valley is wadi, an area of lowland, यानी जो निचले पहाड़ियों पर इलाका होता है, that is called valley. Valley, an area of lowland. Captive, captive taken as a prisoner, इस मीन यानी कैद में रखना, केज में बंद करके रखना, is called captive. Taken as a prisoner, एक कैदी के तौर पर. Taken as a prisoner. Peaks, hill, mountain. Peaks mean चोटी या पहाड़ी. Okay, next is streams. Streams, नदी, a small narrow river, यानी एक छोटा सा तंग दरिया. Streams. Roam. Roam is घूमना फिरना, to walk or wander slowly. Okay, you can make the sentences of this word. If the meaning is clear, you can make the sentences as well. Okay, you will do it yourself. I also told you about their meanings. Freedom, azadi. Stare is घूरना. Lonely, tanha. Valley is. Okay, I'm also giving you telling you the sentences just like freedom. Quaid-e-Azam gave us freedom for Hindus. You can write down the sentences as well. Quaid-e-Azam gave us freedom from Hindus. Okay. Number 2, stare. Stare. Kids stare at the animals. Kids stare at the animals in the zoo. Number 3, lonely, tanha, never go out of the house lonely. Never go out of the house lonely. This is lonely sentence. Next is valley. Valleys of northern areas are beautiful. Valleys of northern areas are beautiful. Next one is captive. Water of the streams is very. Okay, we have to make the sentences. Next one is peaks in Himalaya are very high. Okay, now the sentences you have been made. Move to the next page. Now we will do the exercise work. These are question answers. You have to write down the question from your book, and I am telling you the answer. The question number 1 is, that is on page number 62.
Open the page number 62. Let's start it. The question number 1 is, why is the दादू bird extinct? यानी कि ये extinct क्यों हो गया, ख़त्म क्यों हो गया? The answer is the dodo bird, the dodo bird is extinct because all the dodo birds is extinct because all the dodo birds were caught and eaten by people who came to the island of Mauritius and settled there. Okay, the dodo birds is extinct because all the dodo birds were caught and eaten by people who came to the island of Mauritius and settled there. This is answer number 1. Okay, next is answer question number 2. Name some of the animals on the endangered list. यानी कौन कौन से जानवर जो endangered list में हैं उनके name बताएं. Okay, the answer number 2 is animals that are on the endangered list: Asian lion, markhor, green sea turtle, giant panda, cheetah, red wolf, and the blue whale. Okay, this is answer number 2. Next, the answer number 3. Question number 3 is on your book, page number 62. Why are endangered animals in danger of becoming extinct? Give any 5 reasons. So you have to describe the 5 reasons that why they are in danger. Number 1 is forests are being cut down. Forests are being cut down. Number 2, pollution in lakes, rivers, and seas destroys marine life and also reduces wildlife. Okay, this is the second reason. Pollution in lakes, rivers, and seas destroys marine life and also reduces wildlife. Next, number 3. The question number 3 is on your book. Okay. Number 3 is birds and animals are captured and sold to shops and zoos all over the world. Number 4 point, many animals are killed for their skins and furs. Many animals are killed for their skins and furs. Number 5, some animals are killed for their tusks, horns, or teeth. Okay, now write the question number 4 from the book. Name some organizations that are trying to protect these endangered animals. Write the question from the book and the answer is here. There are various organizations like the WWF, Turtle Foundation, Wildlife Action Group, White Leopard Trust, and many others that are trying to protect these endangered animals. Okay, this is answer number 4. We have completed our question answer. Now move to the page number 66.
Open the page number 66, read the poem and answer the question. Okay, here is that. Read the poem and answer the question answer. That is on page number 66. The question number 1 is, why is the snow leopard helpless? यानी जो स्नो लेपर्ड है वो हेल्पलेस क्यों था, वो बेबस क्यों था? And the answer number 1 is, the snow leopard is helpless as he is being held captive, यानी वो कैद में था, in a small cage, एक छोटे से पिंजरे में, where he is locked up and forgotten, यानी जहाँ पर उसको लॉक कर दिया गया था और उसे लॉक करके भूल गए थे. So the snow leopard is helpless as he is being held captive in a small cage where he is locked up and forgotten. Okay, this is answer number 1. Answer number 2 is, the question number 2 is, what does the snow leopard want? यानी snow leopard क्या चाहता था? And the answer number 2 is, the snow leopard wants to be free, यानी कि वो फ्री होना चाहता था, आज़ाद होना चाहता था. Okay, next number 3, after reading the poem, what idea do you get about the habitat of the snow leopard? And the answer is, the snow leopard lives in the snow-capped mountains filled with valleys of rocks and trees. Okay, वो ओपन रहना चाहता था. He wants to get the freedom, वो आज़ादी हासिल करना चाहता था. So the snow leopard lives in the snow-capped mountains. वो उन्हीं mountains में रहना चाहता था और इस केज से बाहर निकलना चाहता था. Filled with valleys of rocks and trees, यानी वहाँ पर चट्टानें हो, दरख्त हो और वो आज़ाद घूमे फिरे. Okay, next we have to do the book work. Open the book. The page number is 63. Okay, now we will do the book work. Quickly open your books. The page number is 63. The part B. Look at the part B. And the question is, read the last 3 paragraphs again and fill in the blanks. Okay, we have to fill in the blanks with the help of these paragraphs. The first statement, read the first statement on your book. The page number is 63. There are about dash tigers left in the wild. How many tigers? 3200. 3200 tigers left in the wild. Okay, next is, the tigers of dash and dash in Indonesia are extinct. अब कौन कौन सी टाइप्स के जो टाइगर्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, यानी नापैद हो गए थे, ख़त्म होते जा रहे थे, वर इन डेंजर लिस्ट. फर्स्ट वन इज बाली, BALI, बाली. And number 2 is Java, JAVA, Bali and Java. Okay, write down it on your book. Next, number 3, dash dash live in the Democratic Republic of Congo and dash in Africa. Okay, first blanks you will write here 750. Second, mountain gorillas live in the Democratic Republic of Congo. Mountain gorillas. And then Uganda. Okay, UGA and A. In the last blank of point number 3, you will fill with these words. Mountains gorillas. 750 mountain gorillas live in the Democratic Republic of Congo and Uganda in Africa. Okay. Next, point number 4. The point is, the largest animal that has ever lived on earth is the dash. What is the largest animal on the earth? Yes, that is blue whale. You will fill these blanks with this word, blue whale. ये सबसे बड़ा जानवर है. Okay. Now the part C. Match the words in columns. On page number 63,
we have to do this matching. Match the words in column A to their meanings in column B. Use the dictionary if you are not sure. So you have to find out the right meaning and match the right option with the right answer. Okay, first one. Look at the first one. The first word is on your book is domestic. What is the Urdu meaning of domestic? Is gharelu. So you will match the domestic with the point 5, number 5. Like domestic, you will match the domestic with to do with home or family. Okay, domestic is to do with home or family. Number 2, endangered. Endangered mean khatra lahak hona. You will match it with will soon be extinct. Will soon be extinct. Right? Next is forbidding. Forbidding, mana karna. It means not giving permission. You will match with not giving permission. Okay, here is that. I want to show you on the screen as well. Look at this. Domestic, you will match the domestic with to do with home. Endanger will soon be extinct. Forbidding is not giving permission. And next, ornaments. Ornaments are decorative items. Look at this, decorative items. Next, extinct. Extinct with plants and animals that do not exist anymore. Okay, this is extinct meaning. Next is pollution. Pollution is the process of making air, water, soil dirty. यानी जिस तरह से पानी, मट्टी और हवा dirty हो जाती है, गंदी हो जाती है, that is called pollution. Okay. Next is wildlife. You will match wildlife with the natural world in which people, animals, plants live. Right? Okay, next is sport. Sport is activity done for pleasure, needing effort to skill. Next, environment. Environment is untamed birds and animals found in forest. Environment, untamed birds and animals found in forest. Last one is capture. You will match the capture with to catch an animal and keep in a cage. To catch an animal and keep in a. Okay, this is about capture. Now we will do the part D on page number 63. Open the page number 63, the part D. Read the sentences and replace the underlined nouns with pronouns from the works. Yes, do you know what are the pronouns? Pronouns are those words that we use instead of a noun. यानी जो हम noun की जगह पर word use करते हैं, that is called the pronoun. Okay, let's do it. Look at the point 1 on your book. The blue whale is the largest animal in the world. The blue whale can weigh up to 136,400 kg. So you will not write again blue whale, blue whale. Secondly, the blue whale will change into it. आप blue whale जिसको underline किया हुआ है उसके ऊपर आप it लिख दोगे. Okay, that is the pronoun. Number 2, Mrs. Ali works for WWF and Mrs. Ali. We will not write it again. Time. Okay, we will not write it again. Time. Okay, let's start it. The point 3 is plants and animals are endangered when plants and animals face extinction. Now we are again using the plants and animals, so we will change plants and animals into they. So you will write here in the top of the plants and animals they. Okay, next is Majid would like to save endangered animals because Majid is an animal lover. So again they are writing Majid, you will change Majid into he. Okay, next is
All of us should find out more about endangered animals, and all of us should try to protect endangered animals. So again there are two times of all of us. The second time we will change into we, and the last one will change into endangered animals. You will write there them. Okay, these are the pronouns that we use instead of a noun. Next is part E. Fill in the blanks with a or an. You have to fill the blanks. A or an आपने लगाना है. That is on page number 64. Open the page number 64 and you have to fill the prepositions with a or an article. Okay, let's start it. Amna is dash animal lover. Okay, Amna is dash animal lover. It means Amna is an animal lover. You know where we use a and where we use an, and we always use with the vowels word, and a we will use with the consonant letters जो a e i o u से नहीं start होते. Okay, let's start it. We saw dash lion at the zoo. We saw a lion at the zoo. Okay, next is the tiger is dash endangered animal. The tiger is an endangered animals. Next is Sheena sat on dash horse. Sheena sat on a horse. A horse. Zahid found dash egg in the nest. Zahid found an egg. Okay, clear where we use a and where we use an. Part F, circle the adjectives in each sentence. So you know what are the adjectives? Adjectives of the quality of a person, place or thing. Whether it is a good quality or a bad quality is called an adjective. यानी adjective क्या होता है? किसी चीज़ की, नाम की, जगह की, quality को, खूबी को कहते हैं. चाहे ये अच्छी quality है या बुरी quality है. Okay, just like the number one, the whale is a huge animal. So huge is a quality of a whale. So we will circle the adjective in the sentence huge. Number two, the markhor has big horns. Big, bade. So big will be circled. Sana has a little kitten. So little is also a adjective. The peacock is a beautiful bird. So beautiful is an also adjective. And last, dark. So there were dark clouds. So dark, you will circle the adjective. So these are all adjective. Okay, part G, and circle the absolute adjectives in the given list. Okay, they have given you a list on your book on the page number 65. You can see the list, but you have to encircle the absolute adjective, यानी जो confirm adjective है आपने उनको circle करना है. The first one, circle the totally, two nearly, three delicious, four humiliating, five impossible, six unique, next terrified, boiling, astonished, and last one is freezing. Okay, these are all qualities and confirm adjective, right students? Okay, this is all about the unit number 9 of 6th class. Take care and Allah Hafiz.